आगामी दिनों में कई त्योहार आने वाले हैं। अब त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है, जिसको लेकर छोटे बड़े व्यापारी अपने व्यापार को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। व्यापारियों में उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि बीते कुछ वर्ष व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत बुरे रहे हैं। राखी का त्योहार आने वाला है, जिसको लेकर छोटे दुकानदारों ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है। अब सिर्फ उन्हें राखी की दुकानें लगाना है। वर्षों से अस्थायी रूप से त्योहार के समय दुकानदार बाजार में दुकानें लगाते हैं, जिससे उनकी बिक्री अच्छी हो। ग्रामीण लोग भी खरीदी के लिए नीमच के मुख्य बाजार में ही आते हैं। यह एक बड़ा कारण है कि हर छोटा दुकानदार बाजार में अपनी अस्थायी दुकान लगाना चाहता है। बाजार में इन दुकानों की वजह से त्योहार के समय रौनक भी बनी रहती है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन को शायद यह सब नागवार गुजर रहा है। शहर में व्यवस्था, सफाई, ट्रैफिक का हवाला देकर इन छोटे दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। इन्हें अपनी दुकानें मुख्य बाजार से दूर मिडिल स्कूल ग्राउंड में लगाने को कहा जा रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों का कहना है कि कल क्या हुआ, हमने पहले विधायक जी को, नगर पालिका को, कलेक्टर जी को, सीएमओ को, सबको हमने आवेदन दिया था कि हम हर साल की तरह इस बार भी राखी की दुकान कमल चौक पे लगा रहे थे। तो इनका एक निर्णय निकला कि हम यहाँ से हटा के दूसरी जगह लगा रहे हैं, पर हम कोई स्थायी वो अतिक्रमण नहीं कर रहे। हम 10 दिन का नियमित अंतराल में त्यौहार आते हैं उनको हम करते हैं, और प्रतिवर्ष के हिसाब से इस बार भी कर रहे हैं। लेकिन नगर पालिका के हमने अवगत कराने के बाद में भी इन्होंने कल हमला भेज दिया नगर पालिका ने, और नगर पालिका हमने जानकारी दी तो बोला हमें किसी को मालूम नहीं, तो हमला किसने भेजा इसको अवगत कराने के लिए हमने विधायक जी, माननीय विधायक जी को आज अवगत करा। तो अब विधायक जी ने बोला हमारे कलेक्टर से सबसे बात हो चुकी है, इस बार किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। और हम शासन का, प्रशासन का और विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो इसका हमने जानकारी दी, तो हमें इस विषय में पूरी जानकारी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं है मैटर। हम इस पर जाना भी नहीं चाहते कि हमने जनप्रतिनिधियों से बात करी, जनप्रतिनिधि हमारे साथ में खड़े हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम चाहते हैं कि नगर पालिका, सीएमओ और अध्यक्ष और कलेक्टर ये आपस में चर्चा करें कि ये विषय क्या है, और बिना जानकारी के कैसे हमला आया, ये नगर पालिका का विषय, हमारा विषय नहीं है। और हमें विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और जिन्होंने भी हमें प्रत्येक रूप से सपोर्ट करा उनका भी बहुत धन्यवाद। विधायक जी ने बोला है हमें कि आप इस वर्ष किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, और आगामी जो भी त्यौहार है वो कंटिन्यू लगाएंगे। उसके बाद सभी दुकानदार विधायक दिलीप सिंह परिहार से मिले और उन्हें समस्या से अवगत करवाया। उनका कहना है कि हम लोग सब नीचे से उठे हैं, बचपन से यहीं रहते हैं। नीमच में घंटाघर बाजार में पहले सब लोगों के बाजार लगता था, क्योंकि नीमच छोटा था और जितनी भी दुकानें उनके बाहर भी लगते थे, तो कोई छोटे व्यवसायी को मना नहीं करता था। वो बाजार उठकर आज टैगोर मार्ग पे आ गया है। और आप देख रहे होंगे कि जब भी कोई त्यौहार आता है, रक्षाबंधन, माता जी की मूर्ति या गणेश जी की मूर्ति की स्थापना हो या कोई बेचना हो, दिवाली के काम हो, वो इस बाजार में छोटे छोटे व्यापारी अपना सीजनल धंधा करते हैं। और वो सीजनल धंधा करने में कोई संस्था बताया था, खेत के मामले में कोई बात हुई थी, तो जिला नगर पालिका ने कोई निर्णय लिया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई कोई भी निर्णय ले तो जनप्रतिनिधि, जैसे मैं विधायक हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष जी है, जिलाधीश है, सीएमओ है, सब बैठकर और अपन निर्णय लेना चाहिए। और उन्होंने कोई निर्णय लिया था कि भाई ये ट्रैफिक ऐसा होता है, तो मैंने अभी उनसे कहा है कि कम से कम अगर कोई भी बात है तो छोटे व्यापारी जो अभी व्यापार कर रहे हैं उनके पेट पे लात न मारते हुए उनको छोटा व्यवसाय करने दें, क्योंकि कोरोना की वजह से आप देखते हैं कि कई छोटे छोटे व्यापारियों का परिवार बहुत प्रभावित हुए हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय और बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, वो लगातार कहते आए कि जो छोटे व्यापारी अगर ये धंधा करते हैं राखी का, नारियल का, फूल का, माला का, तो इनकी तो रसीद भी नहीं काटना चाहिए नगर पालिका को। और भगवान की दया से नगर पालिका में सरकार पैसा भी भेजती है। मुख्यमंत्री जी अभी भी कायाकल्प योजना में 3.5 करोड़ रुपए भेजा, और भी नगर पालिका के इनकम आप सोर्स हम बढ़ाएंगे, जिससे कि और इनकम बढ़े और इन छोटे व्यापारियों को धंधा करने दें। मैंने अभी माननीय कलेक्टर जिलाधीश से भी बात की थी, और मैंने अभी सीएमओ से भी बात की, और नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष और हमारे उनके जो संतोष जी, हमारे वरिष्ठ नेता है चोपड़ा जी, इनसे भी बात की और उनको भी समझाया कि मैंने छोटे व्यापारी है, अभी व्यापार इनको करने दें। और जहाँ ये ले जाना चाह रहे थे, वहाँ जैन समाज के कुछ लोग मेरे पास भी आए थे कि वहाँ हमारे वो कार्यक्रम चलेंगे, इसलिए वहाँ हमारा ग्राउंड रहना चाहिए। तो इस निर्णय को देखते हुए मैंने उनसे निर्देश दिए हैं
कहा है कि आप इन छोटे व्यापारियों को अभी व्यापार करने दें। और मैंने इन व्यापारियों से भी कहा है कि आप व्यापार करें तो सड़क पे न करें, जिससे कि आने जाने वाले किसी भी प्रकार के यातायात में कोई बाधा नहीं हो। इनने का नहीं, हम सीजनल धंधा है हमारा करेंगे और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देंगे। इनकी भी भावना सही है, नगर पालिका की भावना भी सही है, तो हमने कहा है कि सही निर्णय ले लो, आप इनको व्यापार व्यवसाय करने दो। यदि कोई बात होगी तो फिर हम छोटे व्यापारियों को, गेट को, नगर पालिका के सीएमओ को, अध्यक्ष को, मैं स्वयं जिलाधीश बैठकर और भविष्य में कभी निर्णय करेंगे तो ठीक है। और अभी इनको व्यापार करने की छूट दी जा रही है और मैंने अभी निर्देश भी दिए हैं कि इनको आप परेशान न करें।